दोस्तों आज की जो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये जो कहानी है उस विद्यार्थी की है जो कि दिन रात एक करके मेहनत करता है आने वाली सरकारी परीक्षाओं के लिए। उसका जो लक्ष्य है काफ़ी साफ है कि आने वाले सरकारी परीक्षाओं में उसको अच्छे अंकों से पास होना है और एक अच्छी पोस्ट मिल सके। अब इस विद्यार्थी का ये सपना साकार होए उसके लिए उसकी जो माता पिता है वो भी कड़ी परिश्रम करते हैं और जो बड़ी सारी जो एडमिशन फीस है उसको भरते हैं। जब परीक्षा का तारीख आता है तो उस दिन वो परीक्षा के केंद्र जाता है परीक्षा देने, और जब वहाँ पे जाता है तो यह पता चलता है कि जिस परीक्षा में वो बैठने वाला था वो तो रद्द हो गया। अब ये जो कहानी है मैंने तो सिर्फ अभी एक ही विद्यार्थी की बताई है, और ऐसी ही कहानी देश के लाखों युवाओं के संग हर साल बीतता है। हर साल की ये कहानी है कि सरकारी परीक्षाओं की के लिए जो तारीख है वो आते हैं, उसके लिए जो युवा है वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं ताकि उस परीक्षा को वो लोग अच्छे अंकों से पास हो पाए। और जैसी वो परीक्षा नज़दीक आती है तो पता चलता है कि इतने सालों की जो मेहनत है उन्होंने जो करी है उसके ऊपर पूरे तरीके से पानी फिर गया। बड़ी दुख की बात है कि इस देश में सड़क चलते कुत्ते को अगर आपने मारा तो उसके ऊपर एक कानून है, लेकिन अगर इस देश में कोई पेपर लीक होता है तो उसको लेकर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं है। इसको लेकर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पेपर लीक जो है भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरे तरीके से बर्बाद कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है और पेपर लीक्स को लेकर हमारे देश में एक कानून आना चाहिए। जरा सोचिए, हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल बीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में पेपर लीक्स को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। ऐसे में जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं वो ये है कि आखिर ये पेपर लीक्स होते कैसे हैं, क्योंकि जो पेपर्स को बनाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और एक अलग सिस्टम के साथ बनाया जाता है, और दूसरा हमारे देश में कोई कानून क्यों नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पिछले 5 सालों में हमारे देश में 41 पेपर लीक्स हुए हैं 15 राज्यों में, और इसकी वजह से हमारे देश के 1.5 करोड़ युवाओं के भविष्य पे एक अंधकार छा गया। हमारे देश में जो पेपर लीक्स है वो उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, गुजरात, यहाँ से ये खबर ज़्यादातर आती रहती है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 26 ऐसे घटनाएं सामने आए हैं जहाँ पे पेपर लीक्स हुए हैं। उनमें से जो 14 पेपर लीक्स की जो घटनाएं हैं वो 2018 से 23 के बीच का है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये समस्या कितनी गंभीर है। और ये जो पेपर लीक्स है वह जहाँ पे पेपर को तैयार किया जाता है कई बार वहीं से पेपर लीक हो जाता है, तो कभी स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ भी इन पेपर्स को स्टोर किया जाता है वहाँ से होता है, तो कभी जब इन पेपर्स को लेके जा रहे होते हैं एग्जाम सेंटर में तो बीच रास्ते में कोई इस पेपर को लीक कर देता है, तो कभी एग्जाम सेंटर पे जाके पेपर लीक होता है। और वैसे भी आजकल डिजिटल ज़माना है तो कोई भी चीज़ अगर आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से वो वायरल हो जाती है। हमारे देश में पेपर लीक्स ना हो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, परंतु प्रशासन भी यहाँ पे फेल कर जाता है। हमारे देश में कुछ राज्यों में पेपर लीक को रोकने के लिए कानून तो है, परंतु जब बात आती है राष्ट्रीय स्तर की तो लगता है आखिरकार हमारी जो देश की सरकार है वो जाग गई और इस साल के जो बजट सत्र में एक बिल को लाया गया जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। अगर इस बिल के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा साफ है कि जो सरकारी परीक्षाएं होती है वह एक फेयरनेस और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, साथ ही में जो युवाओं का जो भविष्य है वह सुरक्षित रहे और उनको देश की सिस्टम पर भरोसा रहे। अगर आप इस बिल को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें 15 डेफिनेशंस है अनफेयर मीन्स के, और साथ ही साथ इस बिल में कई सारे एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया जैसे कि यूपीएससी, एनटीए के वाया जो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, रेलवेज़ के, बैंकिंग के, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स को भी लिस्ट किया गया है। अगर कोई पेपर लीक होता है तो वो जो ऑफेंस है उसको नॉन कॉग्नाइजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में माना जाएगा। यानी कि पुलिस के पास पूरा अधिकार है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन लिए इस केस को हैंडल करे। साथ ही में जिसने कंप्लेन की है और जो अक्यूज, अगर उन दोनों के बीच समझौता भी हो जाता है तो फिर भी पुलिस इस केस को बंद नहीं करेगी और
इस केस को पूरे तरीके से एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा और उसके बाद ही केस को बंद किया जाएगा। और जो तीसरा है, पेपर लीक्स में बेल नहीं मिलेगी और पुलिस के पास ये पूरा अधिकार है कि वो बिना अरेस्ट वारंट के भी आरोपी को अरेस्ट कर सकती है। इस बिल में बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पेपर को लीक करता तो उसे 3 से 5 साल की जेल और साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स के ज़माने में कई सारे एग्जाम्स को ऑनलाइन भी कंडक्ट किया जाता है और ऐसे में कई बार हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो एग्जाम की पेपर्स को लीक कर देते हैं। तो ऐसे में इस कानून में यह साफ प्रावधान है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इस पेपर को लीक करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही में 4 साल तक वो सर्विस प्रोवाइडर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकता। और अगर इसमें टॉप मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है तो भी 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और कई बार जो पेपर लीक करते हैं वो कोई एक ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, तो ऐसे में 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही में इस बिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को उल्लेख किया गया है, वो ये है कि एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी जो है इन सरकारी परीक्षाओं को जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं उसको देखेगी, हमारे जो आईटी सिस्टम्स है उसको सिक्योर करेगी। ये जो एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेई, नीट जैसे जो एग्जाम्स है वह स्मूथली कंडक्ट हो पाए। लेकिन इस बिल में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो टेक्निकल कमेटी जो बैठेगी उनकी क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे, कितनी मेंबर की रहेगी, इसका डिटेल्स बिल में नहीं दिया गया है। पेपर लीक्स होने की वजह से हमारे देश का जो समय है और देश के जो रिसोर्सेज है वो तो बर्बाद होते ही हैं, लेकिन देश के जो युवा है वो डीमोटिवेट होता है, उसका सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाता है और उस विद्यार्थी को कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ जाता है। और कई बार जो है हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं वह प्रोटेस्ट करते हैं कैंसिलेशंस को लेकर एग्जामिनेशंस में, परंतु उनके ऊपर हमारा जो प्रशासन है वो लाठियां बरसा देता है। पेपर लीक की जो समस्या है वो हमारे देश में काफ़ी बड़ी है। भले कुछ राज्यों में पेपर लीक को लेकर कानून है लेकिन समस्या वही की वही है। तो ऐसे में सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रशासन को भी सख्ती से पेश आना पड़ेगा इन एग्जाम्स के पेपर लीक करने वाले इन माफियाओं के विरुद्ध। पेपर लीक से लड़ाई लड़ना आसान नहीं है परंतु असंभव भी नहीं है। अगर हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े तो ये जो समस्या है इसका हल निकाला जा सकता है। सरकार और प्रशासन दोनों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश की जो युवा है उसका भविष्य उज्जवल रहे और आगे कोई पेपर लीक्स ना हो। आशा करते हैं कि जो आने वाला कानून है इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा देश भर में और इससे हमारे देश के जो सिस्टम है वो बदलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पेपर लीक्स को रोका जा सकता है, शेयर करिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये युवाओं के लिए है, युवाओं की आवाज़ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलता हूँ आप से एक अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।